Girl by Catherine Mansfield। कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा ये स्टोरी द लिटिल गर्ल लिखा गया है। आइए हम सब लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं। देखिए, सारे फादर्स एक जैसे नहीं होते। ऑल फादर्स आर नॉट एलाइक। कुछ होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनका प्यार दिखता भी है। सम शो देयर लव एंड अफेक्शन टू देयर चिल्ड्रन। उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं, किंतु भीड़ भरी इस जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में काम का प्रेशर उनके ऊपर इतना होता है। परिवार को दो दिन की रोटी जुटाने में वो इतने ज़्यादा मेहनत करना उनको पड़ता है कि उनके पास अपने बच्चों के लिए वो चाहकर भी खेलने का समय नहीं दे पाते। उनकी व्यक्तिगत और काम करने वाले जगह की समस्याएं होती हैं, इसलिए वो थोड़ा हार्ड दिखते हैं बाहर से। आवश्यकता है सभी बच्चों को कि वो अपने पेरेंट्स को समझें, उनके इंस्ट्रक्शन को और उनके एडवाइस को पॉजिटिवली लें। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आप अब ये महसूस करते हैं कि जैसा अपने पापा को आप बचपन में जानते थे, जैसा अपनी मम्मी को आप बचपन में जानते थे, आज भी आप उनके बारे में वैसा ही अनुभूति करते हैं, फीलिंग रखते हैं? दैट यू वर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड रीजन्स। संभवतः जब आप आज बड़े हो गए हैं तो आप उन कारणों को समझ पाए हैं। फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, कि क्यों कभी वो गुस्से में हो जाया करते थे, क्यों आपके साथ उनका व्यवहार कठोर होता था, जो उन दिनों आपको अपसेट कर दिया करता था। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये कहानी जो एक छोटी बच्ची की कहानी है, हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर, जिसकी फीलिंग्स, जिसकी अनुभूति, जिसका अनुभव अपने पापा के प्रति चेंज, बदलता है। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, जो पहले अपने पापा से वो डरती है, बाद में उनको समझने लगती है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। कथाकार कहते हैं कि उस बच्ची की जो फीलिंग्स है और अंडरस्टैंडिंग है अपने पापा के प्रति, जो वो उनसे पहले डरती है लेकिन बाद में उनको समझने लगती है, ये एक हर भारतीय परिवार में, एक हर परिवार में अपना प्रतिध्वनि प्राप्त करेगा, इको प्राप्त करेगा। टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। ही यहाँ उस छोटी बच्ची केजिया के पापा के लिए आया है। तो टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज ए फिगर, वो एक आकृति थे, टू बी फियर्ड, जिनसे डरा जाए, एंड ए वाइड, जिनको तिरस्कृत किया जाए। तो अपने पापा से डरती थी और उनको अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, केजिया के पापा, ही केम इन टू हर रूम, उसके कमरे में, केम इन टू हर रूम, तेजी से, शीघ्रता से आते थे। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, कैजुअल अनौपचारिक किस, उस अपने बेटी को काम पर जाने से पहले देते थे। टू विच सी रिस्पॉन्ड, जिस कॉजल किस को, कैजुअल किस को के प्रति वो रिस्पॉन्ड करती थी विथ गुड बाय फादर, गुड बाय फादर कह करके, और वो रिस्पॉन्ड करती थी, रिप्लाई करती थी। एंड ओह, देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और उसके बाद जब वो थोड़ी दूर चले जाते थे, जब उनके कैरिज की आवाज़ फेंटर एंड फेंटर, स्लो, धीमा धीमा होने लगती थी, तो उस बच्ची को काफ़ी रिलीफ मिलता था। शी हेयर्ड द, when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road.
इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन ही केम होम, जब उसके पिताजी घर वापस आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी, एंड हेयर्ड, सुनती थी, हिज लाउड वॉइस, उनकी तेज आवाज को सुनती थी, इन द हॉल में, उसके पिताजी हॉल में से आवाज देते थे, ब्रिंग माई टी इनटू द डाइनिंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, मम्मी को, केजिया की मम्मी को या अपनी मम्मी को बोलते थे, मम्मी को बोलते थे, जाओ देखो मेरा पेपर वहां पे है, एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स लाओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, तब केजिया की मम्मी उसे आवाज देती थी, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, बोलो केजिया अच्छी बच्ची हो ना, नीचे आओ, तुम नीचे आओ अगर अच्छी बच्ची हो, इफ यू आर ए गुड गर्ल, अगर आप एक अच्छे बच्चे हो तो आप नीचे आ सकते हो, एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट, अपने पापा के बूट्स को, जूतों को उतार सकते हो। इतना मदर के कहने के बाद स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, वो बच्ची स्लोली, धीरे धीरे, स्लिप डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स सीढ़ियों पर धीरे धीरे आती थी नीचे, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे वो जो है अक्रॉस द हॉल, हॉल के इस पार से उस पार जाती थी, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और तब ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का देकर खोलती थी। बाय दैट टाइम, तब तक ही हैड हिज स्पेकल्स ऑन, उसके पिताजी अपना चश्मा पहन लिए होते थे, एंड लुक्ड एट हर, उसके ऊपर देखते थे अपने चश्मे से, इन अ वे, इस प्रकार देखते थे, दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, कि उनके देखने के अंदाज को देखकर लड़की टेरिफाइंग, अफ्रेड ऑफ, डर जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, कि ठीक है केजिया, अब इन बूट्स को निकालो और इन्हें ए साइड किनारे ले जा करके आउटसाइड बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, उसके बाद उसके पिताजी उससे पूछते थे, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, आज कोई शरारत वगैरह तो नहीं किया है? आई डोंट नो फादर, यू डोंट नो, रुक रुक करके बच्ची ने कहा, आई डोंट नो फादर, पिताजी वैसे ही उसका नकल किए, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट, स्टटर करना मतलब स्टैमर करना, अटक कर बोलना, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर इस तरह से तुम स्टैमर करोगी, अटक अटक कर, रुक रुक कर बोलोगी, तो मदर विल हैव टू टेक यू, तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टार्टेड विथ अदर पीपल, नरेटर कहते हैं कि केजिया दूसरे लोगों के साथ स्टैमर नहीं करती थी, अटक कर नहीं बोलती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने बिल्कुल स्टैमरिंग करना छोड़ दिया था। बट ओनली विथ फादर, केवल अपने फादर के साथ वो स्टटर करती थी। क्यों करती थी? बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रोपरली, क्योंकि जब उसके पापा उसके सामने होते थे तो फियर, डरी हुई रहती थी, और तब शब्दों को कहने के लिए वो बहुत ज्यादा ट्राइंग सो हार्ड, इतना कठोर परिश्रम करती थी कि वो ठीक से नहीं बोल पाती थी। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू डूइंग सो रेचिड अबाउट, पापा पूछते थे, क्या बात है, इतना ज्यादा रेचिड क्यों दिख रही हो, इतने ज्यादा परेशान क्यों दिख रही हो? वरिड, रेचिड मीन्स वरिड। मदर, आई विश यू टॉट हिज चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, उसकी मम्मी को बोलते थे कि आप अपनी बच्ची को समझाइए, इस प्रकार वो सुसाइड के ब्रिंक पर, आत्महत्या के कगार पर खड़ा न हो। ब्रिंक मीन्स पोजीशन, स्थिति।
हियर केजिया कैरी अप माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया, ये जो मेरा कप है इसको टी कप को लेकर के सावधानी पूर्वक लेकर जाओ। ही वॉज सो बिग। अब केजिया की नज़र में उसके पापा कैसे हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है, नरेटर साहित्यकार इसमें वर्णन कर रहे हैं आगे के पैराग्राफ में। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, उनका हाथ बड़ा बड़ा था, उनकी गर्दन बड़ी बड़ी थी, और विशेष रूप से उनका मुंह बड़ा था। कब? व्हेन ही यार्न यू ऑल नो, जब एन एक्ट ऑफ ओपनिंग वंस माउथ वाइड एंड इनहेलिंग डीपली ड्यू टू टायर्डनेस, जब आप काफ़ी थके हुए होते हो तो मुंह ऊपर में खोल के मुंह जो है लंबा सांस लेते हो, तो उसको हम लोग यार्न बोलते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन, अकेले में जब से केजिया अपने पापा के बारे में सोचती थी, वाज लाइक थिंकिंग अबाउट एजेंट, तो उसे लगता था कि एक राक्षस के बारे में सोच रही है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो संडे को केजिया की ग्रैंडमा उसको नीचे डाइनिंग रूम में उसके पेरेंट्स से, फादर और मदर के साथ बातचीत करने के लिए वो नीचे भेज देती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब भी केजिया जाती थी वहाँ पे तो वो पाती थी कि उसकी मदर जो है वो पढ़ती रहती थी, और फादर जो है वो स्ट्रेच्ड आउट फैले हुए रहते थे सोफ़ा के ऊपर। उनका हैंडकरचीफ जो है वो उनके फेस पे होता था, उनका फीट जो है वो कसिन्स पे तकिए के ऊपर होता था, और वो स्लीपिंग साउंडली गहरी नींद में सो रहे होते थे, स्नोरिंग स्लीप नॉइजली खराटे ले रहे होते थे। शी सैट ऑन स्टूल, वो स्टूल पे बैठ जाती थी, ग्रेवली सीरियसली गंभीरता से, वास्ट हिम अपने फादर को देखती थी, अंटिल ही वो जब तक वो नहीं जग जाते थे, एंड स्ट्रेच्ड जब तक वो स्ट्रेच नहीं कर लेते थे, एंड आस्क्ड द टाइम समय को नहीं पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और तब वो समय पूछने के बाद केजिया के ऊपर वो देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, पिताजी बोलते थे कि इस तरह से स्टेयर करना, लुक कंस्टेंटली एट समवन और समथिंग, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक लिटिल ब्राउन उल्लू की तरह देखती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इन डोर्स विथ ए कोल्ड मीन्स बोइंग ऑफ नोज, जुकाम हो जाना, एक दिन उसको कोल्ड पकड़ लिया था, शी कॉट कोल्ड, और वो इंडोर थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो उस दिन जब वो स्कूल नहीं गई, घर पे ही थी, क्योंकि उसको कोल्ड हो गया था, तो उसकी ग्रैंडमा ने उसको फादर के बर्थडे के बारे में बताया जो नेक्स्ट वीक था। एंड सजेस्टेड, और दादी ने उसे सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। दादी ने बताया कि पापा का बर्थडे है, इसलिए उनके लिए बर्थडे गिफ्ट बनाओ, पिन कुशन बनाओ उनके लिए, और जो येलो सिल्क का, ब्यूटीफुल येलो सिल्क का पीस था, टुकड़ा था, उसी का प्रयोग करके। लेबोरियसली विथ हार्ड वर्क, लेबोरियसली विथ ए डबल कटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, डबल कटन का प्रयोग करते हुए काफ़ी परिश्रम किया केजिया ने, 3 साइड्स से उस पिन कुशन को उसने सी दिया। बट व्हाट टू फिल इन इट विथ, लेकिन समस्या थी कि उस पिन कुशन में क्या अंदर भरा जाए, दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी बाहर गार्डन में थी, एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और केजिया मम्मी के कमरे में गई कुछ स्क्रैप्स की तलाश में। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, बेड टेबल पर उसे बहुत सारे फाइन पेपर्स के शीट्स मिले।
गैदर्ड देम अप, सबको उसने कलेक्ट किया, टोर देम इनटू टीनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उस पेपर के पीस को उसने कर दिया, एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, फिर उसने अपने उसमें उसको भर दिया पिन कुशन में, और जो फोर्थ साइड ओपन था उसको सी दिया। That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry means हो हल्ला, शोरगुल, protest. उस दिन घर में काफ़ी hue and cry हुआ, शोर शराबा हुआ। क्यों हुआ? Father's great speech for the port authority had been lost, क्योंकि फादर ने जो स्पीच लिखा हुआ था जिसको उनको पोर्ट अथॉरिटी में डिलीवर करना था वो गुम हो चुका था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों को खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली अंत में जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो मदर केम इनटू केजिया रूम, मम्मी जो है वो केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डोंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन योर रूम, इन आवर रूम। केजिया, मुझे लगता है कि तुमने मेरे कमरे में एक टेबल के ऊपर कुछ पेपर्स थे, उसको नहीं देखा। ओह यस शी सेड, हाँ मैंने देखा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो अपने सरप्राइज के लिए, जो मैं सरप्राइज बना रही हूँ, क्या बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर, उसके लिए मैंने उसको फाड़ दिया। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी तुम नीचे डाइनिंग रूम में आओ। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन, ड्रैग्ड मीन्स पुल्ड डाउन, घिसट कर लाया गया, टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे गुस्से से। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हैंड्स को अपने पीछे रख करके इधर उधर, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो है वो टू एंड फ्रो घूम रहे थे। टू एंड फ्रो इज फ्रीज मीन्स हियर एंड देयर, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इधर उधर घूमना। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके, केजिया के फादर बच्ची के वो घूर के देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ही मेरे स्पीच के पेपर्स को पीसेस में फाड़ दिया? नो शी विस्पर्ड। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग। व्हाट इज द डैम्ड थिंग? द पिन क्वेश्चन, बेहुदा चीज को लाइए नीचे, डैम्ड थिंग। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। Crying too much to explain, she lay in the shadowed, shadowed means darkness, अंधेरा, room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. The father came into the room with a ruler in his hands. पिताजी कमरे में आए, उनके हाथ में एक रूलर था। I am going to beat you for this, he said. Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. पिताजी ने कहा, तुम्हें अब अवश्य सिखाना है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको तुम्हें टच नहीं करना है। केजिया ने कहा, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम्स, और इसी के साथ जो है पिताजी ने रूलर से उसके हाथ पर। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, घंटों बाद जब दादी माँ ने उसको एक शॉल में उसको ढक दिया, कवर कर दिया, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर के ऊपर उसको रॉक किया, हिलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो केजिया अपने दादी के सॉफ्ट बॉडी से क्लंग कर गई, लटक गई। यहाँ हियर एट दिस पॉइंट ऑफ स्टोरी, केजिया's father has punished her and he was not right in punishing Kezia. Kezia's father must have realized that she was innocent. Her intention was good, and her father could warn Kezia politely. What did God make fathers for?
छोटी बच्ची ने कहा कि व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर, भगवान पिताजी को क्यों बनाते हैं। शी शॉक्ड, हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप Pete, you shall forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. दादी माँ ने कहा कि मैंने तुम्हारे फादर को समझाने का आज प्रयास किया, लेकिन वो इतने ज़्यादा अपसेट हैं कि आज की रात वो समझ नहीं पाए। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी उसको भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैग and red color flew into her cheeks. नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब कभी भी बच्ची ने अपने फादर को देखा तो अपने दोनों हैंड्स को शीघ्रता के साथ अपने पीछे को खोल दिया और उसके चिक्स पर, उसके कपोलों के ऊपर लाल रंग जो है वो बिखर गया। अब एक दूसरे परिवार का वर्णन साहित्यकार करते हैं जो उसके नेबर में रहते हैं, केजिया के। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे, उसका अगला घर जो है वो मैकडोनाल्ड्स का है, सरनेम है। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। शाम को फेंस जो है, उस फेंस के गैप से केजिया जब देखती है तो देखती है कि मैकडोनाल्ड जो है उनके अपने 5 बच्चों के साथ टैग खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। द फादर विथ द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, माओ जो छोटा बच्चा है उसको अपने कंधों पर लेकर के मैकडोनाल्ड खेल रहे हैं। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, 2 छोटी बच्चियां हैं वो अपने पिताजी के कोट के पॉकेट को पकड़ करके वो हैंगिंग लटकी हुई हैं। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर, once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time. Then it was, she decided there was different sorts of father. जब मैकडोनाल्ड को देखा अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, तब केजिया को ये ने डिसाइड किया कि सारे फादर्स एक जैसे नहीं होते, उसका परसेप्शन चेंज हुआ। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, तभी एक दिन की घटना हुई, एक दिन मम्मी की तबीयत खराब हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और केजिया की मदर, उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट एलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, और घर में केजिया अकेले थी अपना जो उसका कुक था, रसोइया, अलिस के साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अलिस was putting her to bed, she grew suddenly afraid, लेकिन रात में जब अलिस उसका बिस्तर लगाने लगा तो एकाएक केजिया डरने लगी। What shall I do if I have a nightmare? Nightmare means frightening dream, डरावना सपना। केजिया ने सोचा कि क्या होगा अगर रात को एक डरावना सपना मैं देखती। I often have nightmares, मुझे अक्सर सपने आते हैं। And then Granny takes me into her bed, तब जब मुझे डरावने सपने आते हैं तो दादी मुझे अपने बिस्तर पे लेके जाती है। It all gets whispery, mysterious sounds, whispery, सपने में रहस्यमयी आवाज़ें आती हैं। You just go to sleep child, said Alice, pulling off her socks, उसका सॉक्स केजिया का उतारते हुए अलिस ने कहा कि तुम सोने चले जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वोक अप योर पुअर पा, और बेचारे अपने पापा को चीख करके चिल्ला करके जगाना मत। बट द ओल्ड, जब केजिया सोने गई, रात को सो गई, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, वही पुराना फियरफुल डरावना नाइटमेयर स्वप्न आया। क्या स्वप्न था? द बचर विथ ए नाइफ एंड एरो, एक कसाई है, कसाई एक नाइफ पकड़े हुए है, एक रस्सी लिए हुए है। Who came nearer and nearer, वो केजिया के नज़दीक और नज़दीक सपने में आ रहा है। Smiling that dreadful smile, उसकी हंसी काफ़ी भयानक है। While she could not move, बिल्कुल केजिया डरी हुई है, मूव नहीं कर पा रही है। Could only stand still, बिल्कुल खामोशी से शांत खड़ी है। Crying out, चिल्लाती है। Grandma, grandma, she woke shivering to see father bedside her bed, और जब वो कांपती हुई जगती है केजिया तो देखती है कि पिताजी, उसके फादर, उसकी बेड साइड पे खड़े हैं। एक कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक कैंडल है।
What is the matter? He said. केजिया के फादर ने पूछा, क्या बात है? Oh, a butcher, a knife, I want granny. She blew out the candle. He blew out the candle. उसके केजिया के पिताजी ने कैंडल को बुझा दिया. Bent down and caught up the child in his arm. नीचे झुके बच्ची को अपने आर्म्स में पकड़ लिया. Carrying her along the passage to the big bedroom. गलियारे से होकर के बड़े विशालकाय बेडरूम में लेकर के गए. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her. It seemed. फादर उसको अपने बेडरूम में ले गए, वहाँ पर उसको बिस्तर पे सुलाया. अभी वो आधा ही सोए हुए थे और केजिया अभी भी डरी हुई थी. उसके सामने वही बच्चर की स्माइल थी. She crept close to him. सरक करके केजिया अपने फादर के नज़दीक चली गई. Snuggled her head under his arm. और स्नगल किया. स्नगल करना मीन्स गर्माहट के लिए चिपका लेना. अपनी हेड को चिपकाया उसने अपने फादर के आर्म के नीचे. हेल्ड टाइटली टू हर शर्ट, ही शर्ट, और बड़ी टाइटली जो है केजिया ने अपने फादर के शर्ट को पकड़ लिया. देन द डार्क डिड नॉट मैटर. तब उसे अंधेरे का भय नहीं था. वो आराम से पड़ी हुई थी. Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. उसके केजिया के पिताजी ने कहा कि अपने फीट को मेरे लेग्स से रगड़ो और उन्हें गर्म करो. Tired out, he slept before the little girl. केजिया के फादर जो है वो थके हुए थे, केजिया से पहले ही सो गए. A funny feeling came over her. तो जब उसने देखा कि फादर सो गए हैं तो काफ़ी एक फ़नी फीलिंग उसको उसने फील किया. पुअर फादर. नाउ व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ केजिया अबाउट हर फादर? पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम. कहा इतने बड़े नहीं हैं मेरे पापा, उनका आखिर में उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है. He was harder than grandmother. वो तो grandmother से भी हार्ड है. But it was a nice hardness. लेकिन ये कठोरता काफ़ी अच्छी है. And every day he had to work. हर दिन उन्हें काम करना पड़ता है और इतना वो थक जाते हैं कि वो मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते. She had turned up all his beautiful writing. उसने उनके सारे खूबसूरत राइटिंग्स को, जो उनका स्पीच था, उसने उसको फाड़ दिया. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? asked the father. फादर ने पूछा, क्या बात है? Another dream. कोई दूसरा सपना देखा? Oh, said the little girl, my head's on your heart. केजिया ने कहा, पापा मेरा सर आपके हार्ट पर है. I can hear it going. मैं आपके दिल को धड़कते हुए सुन सकती हूँ. What a big heart you have got, dear father, dear. पापा आपका कितना बड़ा दिल है. तो at this point of the story, केजिया felt sorry for his father as he had no time to play with her. Kejia's fear and hatred melted and she began to love her father since then. Her fear vanished. It changed into a nice hardness because she understood her father in the true sense. Thank you all.